कुमार को सीएम पद से हटाने की प्लानिंग की गई थी या फिर ये उनका खुद का डिसीजन था। नमस्कार, न्यूज़ 4 देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। जब सीएम नीतीश कुमार ने ये घोषणा की कि वो राज्यसभा के लिए नामांकन पर्चा भरेंगे, तब से ही ये अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या उनको किसी ने प्रेशराइज किया, क्या इसके पीछे कोई प्लानिंग थी। क्योंकि जैसा विपक्ष लगातार ये बातें कह रही थी कि नीतीश कुमार को दबाया जा रहा है, सरकार नीतीश कुमार चला ही नहीं रहे हैं, बल्कि कोई और है जो उनके पीछे सरकार चला रहा है, ये डिसीजन उनके हैं ही नहीं। यानी बिहार के लिए जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो सीएम नीतीश कुमार नहीं लेते हैं, बल्कि कोई और लेता है। ये बातें विपक्ष के द्वारा कही जा रही थी, बार बार दावे किए जा रहे थे कि सीएम नीतीश कुमार जो हैं वो एक तरीके से सरकार नहीं चला रहे हैं, वो एक कठपुतली के तौर पर हैं, उनको कठपुतली की तरह यूज किया जा रहा है, बीजेपी उन पर प्रेशर बना रही है, ये बातें कही जा रही थी। लेकिन अब ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या इसके पीछे सच में कोई प्लानिंग थी या फिर सीएम नीतीश कुमार का ये खुद का डिसीजन था। आपको तो वो बात याद ही होगी कि जब सीएम नीतीश कुमार को दिल्ली बुलाया गया था, अमित शाह के साथ लंबी मीटिंग चली थी और उसके बाद उन्होंने सीएम पद की शपथ ली थी और उसके बाद से ये चर्चाएं चल रही थी कि क्या आने वाले समय में सीएम नीतीश कुमार को कुर्सी से हटा दिया जाएगा। और ऐसा हुआ भी। अब देखिए कि सीएम अचानक से उन्होंने ये डिसीजन ले लिया और कह दिया कि नहीं, अब राज्यसभा जाएंगे। उनकी इच्छा उन्होंने जाहिर कर दी कि हमको अब राज्यसभा जाना है, केंद्र की राजनीति करनी है, हमको बिहार की राजनीति छोड़नी है। अचानक से ये सब कुछ हुआ। तो जब अचानक से ये सारी चीजें हुई हैं तो क्वेश्चन उठना तो लाजमी है कि सब यही पूछेंगे कि अचानक से आखिर कैसे हो गया, अचानक से इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया। सीएम पद की कुर्सी जो कि 20 साल से लगातार सीएम नीतीश कुमार के पास ही थी, उन्होंने हर चीज की यानी हर संभव प्रयास किया कि ये कुर्सी उनसे दूर ही ना जाए। इस कुर्सी के लिए ना जाने कितनी चीजें की, कितनी बार सरकार पलटी, कितनी चीजें हो, लेकिन आखिरी में सीएम नीतीश कुमार ने अचानक से इतना बड़ा फैसला ले लिया और बिहार की राजनीति को अलविदा कह दिया। सीएम नीतीश का जो युग था उसको अलविदा कह दिया। आखिर क्या रीजन रहा कि सीएम नीतीश कुमार ने अचानक से ये इतना बड़ा डिसीजन लिया? इसके पीछे कोई प्लानिंग है या नहीं है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, जो बातें सामने आ रही हैं हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार की सियासत में 5 मार्च 2026 की तारीख एक बड़े मोड़ के तौर पर दर्ज हो गई, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। इसके साथ ही यह लगभग तय हो गया कि लंबे समय तक बिहार की सत्ता के केंद्र में रहे नीतीश अब सूबे की राजनीति को अलविदा कहकर राष्ट्रीय राजनीति का रुख करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि क्या यह फैसला अचानक लिया गया या इसके पीछे महीनों से चल रही कोई खामोश सियासी बिसात थी। जब 25 फरवरी 2026 राजनीतिक समीकरणों का फिर से मूल्यांकन शुरू हुआ, अंतिम मुहूर्त तब लगी जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। किशनगंज में शाह का विशेष विमान उतरा। दिन में उन्होंने सीमा सुरक्षा, खुफिया इनपुट और सुरक्षा हालात की समीक्षा की, लेकिन असली सियासी हलचल रात में हुई। देर रात बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल के आवास पर एक गोपनीय बैठक हुई। इसमें भाजपा के कई सारे नेता थे और चुनिंदा रणनीतिकार मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में नेताओं ने साफ कहा, सर, बिहार में सरकार अफसर चला रहे हैं। यही वह क्षण था जब सत्ता के समीकरणों पर गंभीर मंथन हुआ। माना जा रहा है कि इसी दौरान नीतीश कुमार के एग्जिट प्लान पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके बाद शाह ने जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के साथ कई दौरों की बैठक की। इन बैठकों में बिहार की सत्ता का नया खाका तैयार हुआ और नीतीश को राज्यसभा भेजने की रणनीति पर सहमति बनी। दरअसल पिछले कुछ महीनों से सरकार पर अफसरशाही के शिकंजे का आरोप लग रहा था। कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री की दिनचर्या से लेकर मुलाकातों तक का एजेंडा नौकरशाही तय कर रही थी। मंत्री और विधायक तक अफसरों के रवैये से नाराज थे। ऊपर से कानून व्यवस्था के कुछ मामलों ने भी सरकार को बैकफुट पर ला दिया था। इधर विधानसभा के भीतर और बाहर मुख्यमंत्री की कुछ टिप्पणियों और गतिविधियों ने भी सियासी हलकों में सवाल खड़े कर दिए थे। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव लगातार उन्हें अचेत मुख्यमंत्री बताकर हमला बोल रहे थे। दूसरी ओर एक बड़ा फैक्टर परिवार और राजनीतिक उत्तराधिकारी का भी था। जी हाँ, जीवन भर परिवारवाद के खिलाफ राजनीति करने वाले नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति से दूर रखते रहे, लेकिन बदले हालात में यह समझ बनी रही थी कि जब तक नीतीश खुद सत्ता के केंद्र में रहेंगे तब तक निशांत की सियासत में सुरक्षित एंट्री मुश्किल होगी। यही वजह मानी जा रही है कि आखिरकार उन्होंने कुर्सी छोड़ने का फैसला
कर लिया। अब सियासी हलकों में चर्चा है कि भाजपा पहली बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना सकती है, जबकि जदयू कोटे से 2 डिप्टी सीएम बनेंगे। यहां तक कि निशांत कुमार को भी सत्ता संरचना में अहम भूमिका मिलने की अटकलें तेज है। इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि बिहार की राजनीति में एक युग का पटाक्षेप हो रहा है। जी हाँ, और सत्ता की नई पटकथा लिखी जा रही है, जहां पटना की कुर्सी बदलेगी, लेकिन सियासत की बाजी और भी दिलचस्प होने वाली है। तो देखा आपने कि किस तरीके से सीएम नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान तैयार किया गया। अमित शाह का 3 दिवसीय दौरा, सीमांचल में वो दौरा हुआ, कई सारी मीटिंग हुई, दिन में सीमांचल की बातें हुई, लेकिन रात में सियासत की बात हुई। आखिर सियासत कैसे पलटा जाए, सीएम नीतीश कुमार को कैसे बाहर किया जाए, ये सारी प्लानिंग हुई। ये बातें सूत्रों के हवाले से सामने आ रही थी कि उस दिन गोपनीय तरीके से बैठक हुई और उस बैठक में कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई और नीतीश कुमार को लेकर भी चर्चाएं हुई कि कैसे नीतीश कुमार को एग्जिट डोर दिखाया जाए। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद और अपनी राय जरूर बताइएगा कि सीएम नीतीश कुमार को लेकर आपके मन में क्या है।